क्या आप नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला को जानते हैं? क्यों उनकी डायरी को आज भी स्लीट के बॉक्स में रखा गया है और जिनके आविष्कार ने विश्व युद्ध में अनगिनत जानें बचाईं, जो 2 नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली व्यक्ति बनी और जिनके खुद के आविष्कार ही उनके मौत का कारण बने? आइए हम आज इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। 1867 में पोलैंड के वॉर्सो में मारिया स्क्लोडोवस्का का जन्म हुआ। मारिया को शुरुआत से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप एक ऐसी लड़की की कल्पना करें जिसकी क्यूरियोसिटी असीमित थी, जो मेल डोमिनेंट दुनिया में भी हार मानने को तैयार नहीं थी। कम उम्र से ही मारिया में सीखने की अलग क्षमता थी। उन्होंने फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई की। यह एक अंडरग्राउंड संस्थान था क्योंकि उस वक्त पोलैंड पर रूस का कब्जा था, जिसके नियम के हिसाब से लड़कियों की शिक्षा पर रोक थी। इसे फ्लाइंग यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह हर कुछ दिनों के बाद क्लासरूम का लोकेशन बदलता था। राजनीतिक उथल-पुथल और सीमित अवसरों के बावजूद मारिया की ज्ञान की प्यास बुझने वाली नहीं थी। 1891 में मारिया स्क्लोडोवस्का अपने देश को छोड़कर पेरिस चली गईं, जहां उन्होंने अपना नाम मैरी क्यूरी रख लिया। यहां उन्होंने सोरबोन विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, जो उन कुछ जगहों में से एक थी जहां महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। पेरिस में उनका जीवन चुनौतीपूर्ण था। मैरी बहुत गरीबी में रहती थीं। अक्सर वे सिर्फ रोटी और चाय पर जीवित रहती थीं। 1893 में उन्होंने फिजिक्स में अपनी क्लास में टॉप किया और 1 साल बाद उन्होंने मैथमेटिक्स में डिग्री प्राप्त की। 1894 में मैरी की मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो रिसर्च के प्रति एक पैशनेट वैज्ञानिक थे। दोनों के साइंस के प्रति पैशन ने एक गहरा संबंध पैदा किया और उन्होंने 1895 में शादी कर ली। साथ में उन्होंने एटम के रहस्यों को सुलझाने की खोज शुरू की। दोनों क्यूरी एक शक्तिशाली टीम थे। एक टेम्परेरी लेबोरेटरी में काम करते हुए उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की रहस्यमय घटना की जांच शुरू की। जो शब्द रेडियो एक्टिविटी आज आप पढ़ते हैं, वह मैरी ने ही दिया है। 1898 में गहरे रिसर्च के बाद दोनों क्यूरी ने मिलकर 2 नए एलिमेंट्स की खोज की। पहला पोलोनियम, जिसका नाम मैरी के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया, और रेडियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें असाधारण रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज थे। ये एलिमेंट एक रहस्यमय अलौकिक चमक उत्पन्न करते थे, जो उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक थी। अब आप पूछेंगे, ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें अनस्टेबल एटम एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएशन इमिट करके, ताकि वो स्टेबल हो सके। रेडिएशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। रेडियो एक्टिविटी के यूज की बात करें तो हम इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में और न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। चलिए, बहुत हो गई साइंस। अब मैरी की रोमांचक कहानी को जारी रखते हैं। इन खोजों का रास्ता चुनौतियों से भरा था। क्यूरी कपल ने बिना सुरक्षा उपायों के खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में लगातार काम किया। वे रेडिएशन से होने वाले खतरों से अनजान थे। उन्हें साइंस में इतनी क्यूरियोसिटी थी कि उन्होंने कभी इसके खतरे पर ध्यान नहीं दिया। मैरी क्यूरी की मेहनत रंग लाई। 1903 में उन्होंने पियरे और हेनरी बेकरेल के साथ फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। उसके सिर्फ 3 साल बाद 1906 में एक सड़क दुर्घटना में पियरे क्यूरी की मृत्यु हो गई, जिससे मैरी शोक में चली गईं। अपनी गहरी दुख के बावजूद मैरी का संकल्प अटूट रहा। पियरे की विरासत का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपने आगे के काम को जारी रखा। 1911 में उन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए केमिस्ट्री में दूसरा नोबेल प्राइज जीता। उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो वे नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला बनी, 2 नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली व्यक्ति और 2 अलग-अलग साइंटिफिक फील्ड में नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली व्यक्ति बनी, जिससे वे इतिहास में अमर हो गईं। 1927 में विश्व के सभी प्रमुख फिजिसिस्ट्स ब्रसेल्स में सॉल्वे कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। इस प्रतिष्ठित कॉन्फ्रेंस में मैरी क्यूरी एकमात्र महिला थीं, जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को दिखाता है। मैरी क्यूरी की अचीवमेंट्स बहुत बड़े थीं, लेकिन उन्हें इसकी कीमत अपनी हेल्थ से चुकानी पड़ी।
उनके रेडिएशन पर किए गए रिसर्च ने उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाला। अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद मैरी ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने पेरिस में रेडियम इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो साइंटिफिक रिसर्च का केंद्र था, और पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने मोबाइल एक्सरे यूनिट्स विकसित की, जिन्हें लिटिल क्यूरी के नाम से जाना जाता था, ताकि युद्ध के मैदान में सैनिकों का मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सके, जिसके कारण अनगिनत जानें बचाई जा सकीं। मैरी क्यूरी का 1934 में अप्लास्टिक एनीमिया से मृत्यु हो गया, जो लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से होता है। उनका जीवन ज्ञान की खोज के प्रति समर्पित था। आज तक मैरी क्यूरी की नोटबुक इतनी रेडियो एक्टिव हैं कि उन्हें लीड से बने बॉक्स में रखा गया है और बिना प्रॉपर सेफ्टी सूट पहने इन्हें कोई नहीं पढ़ सकता है। उनकी बेटी इरेन जोलियो क्यूरी ने भी अपनी मां के नक्शे दम पर चलते हुए साइंस में महान योगदान दिया। इरेन और उनके पति फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी ने 1935 में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीता। मैरी क्यूरी की खोजों ने आधुनिक फिजिक्स और मेडिकल साइंस में मदद की है और करते रहेंगे। उनका साहस और डेडिकेशन ने साइंस के नए डिमेंशन खोले हैं और उनकी लेगेसी हर साइंटिफिक खोज में जीवित है।